बिल्कुल जी, फिर लौटेंगे। प्रतिशत दिखा देते हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 11 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत में बोकारो में 27.72% मतदान हो चुका है। अगर हम देवघर की बात करें 32.84% मतदान हो चुका है। ओवरऑल 31.37%, लेकिन धनबाद में 28.02%। बम्पर वोटिंग आप कह सकते हैं कि पहले 4 घंटे में झारखंड के मतदाताओं ने खुलकर वोटिंग की है। और ये देखिए बोकारो का आंकड़ा 27.72% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का यहां पर इस्तेमाल किया है। और ये उत्साह बढ़ाने वाला आंकड़ा, जोश बढ़ाने वाला आंकड़ा जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दुमका उपराजधानी 33.05% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, और गिरिडीह में 31.56% बम्पर वोटिंग हो रही है। 4 घंटे में लगभग सभी जगह पर 30% से ऊपर ही मतदान हुआ है और इसे एक अच्छा हजारीबाग में प्रतिशत कह सकते हैं। हजारीबाग में अलीम 31.04% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जामताड़ा 33.78%, करीब 34% मतदान यहां पर हुआ है। एक बेहतर मतदान प्रतिशत। पाकुड़ में 35.15%। हम 30% की बात कर रहे थे, लेकिन यहां 35% मतदान क्रॉस कर चुका है। रामगढ़ में 33.45%। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां बागमारा सीट से उम्मीदवार शत्रुघ्न महतो और निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। कतरास कॉलेज के मतदान केंद्र पर यह घटना हुई है। मतदाताओं को पर्ची देने के विवाद में मारपीट हुई है। और बिल्कुल ये बागमारा की जो सीट है, ढुल्लू महतो के सांसद बनने के बाद उनके भाई शत्रुघ्न महतो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से जलेश्वर महतो यहां पर मैदान में है। पुलिस ने लाठी भांजकर सभी को खदेड़ दिया है। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार वहां से हैं रोहित यादव, उनके समर्थक और शत्रुघ्न महतो जो कि उम्मीदवार हैं बागमारा सीट से बीजेपी के, उनके बीच में झड़प हुई है। और वो जो मतदाता पर्ची होती है उसके काटने को लेकर ये विवाद हुआ है और वहां पर जमकर मारपीट हुई है। तो हम कह रहे थे कि हर जगह शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन बागमारा ने यह बता दिया कि नहीं, शांतिपूर्ण चुनाव नहीं है। अभी चुनाव में यहाँ भी झड़प हो रही है। जिस तरह से हम खबरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिखा रहे थे, मुजफ्फरनगर की, वो खबर यहाँ झारखंड से भी मिल रही है। अली बिल्कुल, और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कुर्सियां फेंकी गई हैं, मतदाताओं की पर्चियां जलाई गई हैं। और ये तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि भले ही झारखंड में दूसरी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान की बात कही जाती रही हो, लेकिन बागमारा सीट जो हमेशा से एक हॉट सीट रही है, और ये कहा जाता रहा है कि ढुल्लू महतो की सीट थी, अब ढुल्लू महतो सांसद बन गए हैं, तो उनके भाई शत्रुघ्न महतो को यहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, तो टकराव वही ढुल्लू महतो वाला ही दिख रहा है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें कि किस तरह से कुर्सियां तोड़ी गई हैं, झड़प हुई हैं। हालांकि देखिए इस तरह की झड़पें आम होती है, जो भी चुनाव को समझते हैं, चुनाव को जानते हैं करीब से। हालांकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि वक्त रहते आप उस पर काबू पा लें, वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद हो, और जो मतदाता आते हैं, जो आम लोग जिनका किसी विवाद से कोई मतलब नहीं होता है, उन पर कोई असर ना हो इस तरह की झड़पों का, उसी को उपलब्धि कहा जाएगा। नहीं तो कई मतदाता ऐसे होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को देखकर वापस लौट जाते हैं, वो वोट नहीं डालते हैं। पर्ची बांटने के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हम अपना वोटिंग के लिए आ रहे थे। हम जब अपना वोटिंग के लिए आ रहे थे तो वहां पर सांसद ढुल्लू महतो और शरद महतो, विधायक प्रत्याशी का गुंडा सिटू मिश्रा, वहां हमको आते हुए, जिसको कि सीआईएसएफ का पुलिस के सामने में वो हमको धक्का दिया सिटू मिश्रा, और हमको वोटिंग जाने से रोका। जिसके बाद हम तुरंत सूचना असित सर को दिए, कतरास थानेदार, उसके बाद डीएसपी साहब को दिए। एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब फोन नहीं उठाए। डीएसपी साहब ने त्वरित कार्यवाही करते हुए यहाँ पर बड़ा बाबू को भेजे। उसके बाद बड़ा बाबू आकर उसको यहाँ से हटाए और उसका गुंडागर्दी को रोका। ऐसा है कि सुबह से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रहा था। कुछ पार्टी विशेष के लोग जो गलत तरीका से प्रचार कर रहे थे, मतदाता पर्ची में अपना फोटो, सिंबल और इस प्रकार का जो प्रलोभन दे करके मतदाता को कुछ पैसा भी दे रहे थे, जिसके चलते बात बिगड़ा। वोटर को लोभ लालच दे करके पैसा दिखा के मतदान अपने पक्ष में करने के लिए कह रहे थे। इसी बात को लेकर के हंगामा हुआ। और झारखंड के बाद